हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए जानते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। जब आप किसी वस्तु को आवेश देते हो तो उस वस्तु पर यदि आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, तब वस्तु पर आवेश का एक समान रूप से वितरण, क्या कहलाता है? हमारा सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। अगर ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको आप आवेश दे रहे हो तो इस संपूर्ण वस्तु पर एक समान रूप से आवेश आ जाएंगे, वितरित हो जाएंगे आवेश, और इसी वितरण को बोलते हैं सतत आवेश वितरण। तो आवेश का जो वितरण है वो एक विमीय में हो सकता है, द्विविमीय में हो सकता है और त्रिविमीय में भी हो सकता है। एक विमीय का मतलब कि आवेश, जैसे आपको इस प्रकार की वस्तु है, ये वस्तु क्या है? रैखिक, इसी को बोलते हैं एक विमीय। तो एक विमीय जो वितरण होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा रेखीय आवेश वितरण। तो हम जानेंगे रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण, इसी को बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा इस वजह से हम लोग पढ़ ले रहे हैं अभी क्योंकि एक इसका आप देखोगे एक फार्मूला, एक पृष्ठीय आवेश वितरण का देखोगे, एक आयतन आवेश वितरण का देखोगे, तो इसके विषय में आपको जानना भी जरूरी है। और दूसरी चीज, इससे जुड़ा हुआ भी घनत्व की चर्चा होगी, और घनत्व जब हम आप गॉसियन के में पढ़ेंगे तो उसमें रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व की चर्चा होगी, तो वहां पर प्रॉब्लम ना हो इस वजह से इसको मैं डिटेल से बताया दे रहा हूँ। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण, जैसे मान लीजिए जब आवेश का वितरण कैसा हो? एक रेखीय पथ के अनुदिश हो, यानी कि रेखीय लंबाई के अनुदिश जो आवेश का वितरण होता है उसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश का वितरण। तो क्या कह सकते हैं? जब आवेश का वितरण वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो,
अब इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है ना, इस टॉपिक की जो आज मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो रेखीय आवेश वितरण आप फिर से समझ लो। कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है ना, तो जब लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण हो तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ये वितरण कैसे होगा? एक विमीय रूप में होगा। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जिसका आपको आगे यूज मिलेगा, उसको हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। रेखीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है फ्लैश पढ़ रहा हो, मैं यहाँ लिख दूं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको आप बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक, सपोज करिए एक कोई L लंबाई की वस्तु है। कितनी लंबाई की वस्तु? L लंबाई की वस्तु है। ठीक है, और इस L लंबाई की वस्तु को आप Q आवेश दोगे, तो ये जो आवेश होगा ये समान रूप से इसमें फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? आवेश क्या है? Q है। ठीक, अब यहां पर देखना है इस L लंबाई की आप एकांक लंबाई लो। जैसे मान लीजिए ये कोई L लंबाई की वस्तु है, इसके एकांक लंबाई में अगर हम देखें, एकांक लंबाई में जितनी आवेश की मात्रा होगी, एकांक लंबाई में, ये पूरी लंबाई L है, इसकी हमको एकांक लंबाई देखना है। एकांक लंबाई में जितनी आवेश की मात्रा होगी उसको बोलते हैं बेटा रेखीय आवेश घनत्व। तो सोचो जरा, ये पूरी जो वस्तु है L लंबाई की, इसमें आवेश कितना है? Q। इसकी अगर हम एकांक लंबाई ले लें, ये यानी सूक्ष्म लंबाई ले लिया हमने, एकांक लंबाई इतनी, तो बेटा ये पूरी L लंबाई है, तो ये छोटा जो एकांक लंबाई होगा, इस L का सूक्ष्म रूप होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि एक थीटा कोण है, और थीटा कोण में इसी का एक सूक्ष्म कोण लेना है, तो उसको हम डी थीटा से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कैसे करते हैं, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? ये आप जब 12th की मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर इंटीग्रेशन, वहां पर आपको डिटेल से इसको बताया जाएगा। तो अभी आप जानो कि इसका एक सूक्ष्म हिस्सा जो है उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि A है, ठीक है, एक है बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका हमको छोटा सा भाग का क्षेत्रफल का लेना है, तो इसको हम लिख सकते हैं dA। ओके, अच्छा, तो बेटा इसका हमने एकांक लंबाई लिया। एकांक लंबाई इसी का तो L का ही एक भाग होगा, सूक्ष्म भाग, उसको हमने क्या कर दिया? dL। अच्छा, अब बताओ ये एकांक लंबाई में जो आवेश होंगे वो Q का सूक्ष्म रूप होगा कि नहीं होगा? यानी पूरे में आवेश की मात्रा थी Q, और हमको लेना एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? dQ। क्या हो जाएगा? dQ। तो हमने क्या जाना? रेखीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा एकांक लंबाई में, यानी कि dL dQ, dQ बाई dL। रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला ये हो गया। इसी से अब हम क्या बनाएंगे? एक डेफिनेशन बनाएंगे, और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो जरा देखो। रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? देखो,
किसी वस्तु के एकांक, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। समझ आ गया होगा रेखीय आवेश घनत्व। अब अगर आपने रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व तो समझ लिया, तो अब जो पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कितना मजा आएगा। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय। मैंने अभी आपको जब स्टार्टिंग बताया कि आवेश का वितरण एक विमीय रूप में, द्विविमीय रूप में और त्रिविमीय रूप में हो सकता है। एक विमीय का मतलब जहां पर एक बीमा हो, द्विविमीय का मतलब जहां पर दो बीमा हो, त्रिविमीय का मतलब जहां पर तीन बीमा यानी तीन लंबाई है। जैसे त्रिविमीय का एक, ये बहुत अच्छा, भी आगे त्रिविमीय पढ़ेंगे। तो त्रिविमीय इसमें देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन बीमाएं, इस वजह से ये त्रिविमीय हुआ। आप देखो ये मान लीजिए आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, इसमें दो बीमा है। दो बीमा तो मतलब अगर आप दीवार देख रहे हो तो ये द्विविमीय आकृति है। बोर्ड देख रहे हो द्विविमीय आकृति है। फर्श देख रहे हो द्विविमीय आकृति है। अगर आप हवा में तैर रहे हो तो त्रिविमीय आकृति है। आप अगर जो है सीधे पथ पे चल रहे हो तो ये एक विमीय आकृति है। तो ये आप 11वीं की मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम चलिए बात करते हैं अगला, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो किसी वस्तु के पृष्ठ पर, किसी वस्तु के पृष्ठ, जब पृष्ठ की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा द्विविमीय आकृति में। पृष्ठीय जब आप इसकी वितरण करेंगे तो ये क्या होता है? ये पृष्ठीय है ना, और ये क्या है? द्विविमीय आकृति है, जानते ही हो। तो मान लीजिए ये है आपका सरफेस। इसमें अगर हम इसको आवेशित करें, एक में कोई दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे बताओ ये द्विविमीय आकृति है ना, इसको अगर हम आवेशित करें तो इसमें जो आवेश हों वो समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण
कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण आप समझ गए होंगे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसको फिर हम समझेंगे। वैसे मान लीजिए बेटा ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, और क्षेत्रफल मतलब एरिया, यानी कि उसको हम डिनोट किससे करेंगे? ए से। ठीक है, और इस पर जब हम आवेश देते हैं तो एक समान रूप से आवेश इस पे वितरित हो गए। क्लियर? तो क्या आवेश दिया इसको? क्यू आवेश दिया। अब आप समझिए, मान लीजिए हम इसका एक छोटा सा भाग ले लें कहीं। ये एक छोटा सा भाग आपने किसका लिया? इसी पृष्ठ का तो लिया ना, इस पृष्ठ का। अब इस पृष्ठ का लिया, पूरे का क्षेत्रफल यहां पर a था, तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? dA होगा कि नहीं होगा? आप जानते हो पूरे पृष्ठ पर आवेश जो था वो q था, तो केवल इतने पृष्ठ पर बेटा आवेश होगा, वो क्या होगा? वो होगा dq। क्या होगा? dq। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं यहीं पर। किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, वहां पर देखो क्या था? लंबाई थी। तो जब लंबाई थी तो इस वजह से एकांक लंबाई लिया। यहां पर किसमें आवेश फैल रहा है? पृष्ठ पर फैल रहा है। ठीक है ना? यहां पर हम लिख सकते हैं वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर भी लिख सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। मेन बेटा हमारा पढ़ाने का आज का मकसद यही था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जान लो, रेखीय आवेश घनत्व जान लो, क्योंकि इसकी चर्चाएं आगे होंगी। तो सिग्मा बराबर बेटा क्या हो जाएगा? यहां से क्या लिखा है? वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, तो एकांक क्षेत्रफल यानी कि ये नीचे आएगा dA। क्या? आवेश, तो dQ बाई dA। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम में आएगा। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीन ही रूप होते हैं आवेश वितरण के, या तो लीनियर आवेश वितरण हो सकता है, या तो सरफेस में हो सकता है, और या तो फिर आपके 3D में हो सकता है, यानी कि किसी आयतन में। ठीक, तो हम क्या यहां पर पढ़ेंगे? तीसरा, आयतन आवेश, कॉन्सेप्ट वही है, वितरण। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बेटा, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक आवेश के एक समान वितरण को, जैसे अगर मैं
अब देखो आप, आयतन हुआ। अगर आप जो है इसमें जो आवेश का वितरण वो संपूर्ण आयतन में देखो तो उसी को बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश के एक समान वितरण को, एक समान वितरण को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण इजी था। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ना, आयतन आवेश घनत्व। चलिए इसको जान लेते हैं। आप एक 3D फिगर बना लीजिए। ये मैंने एक 3D फिगर बनाया जिसमें आयतन को हम समझा सके। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें देखो तो इसका कुछ आयतन होगा। आप गौर से देखो तो इस डब्बे का कुछ ना कुछ आयतन होगा कि नहीं होगा। तो वो आयतन मान लीजिए V हुआ। क्लियर। और इस आयतन में एक समान रूप से आवेश फैले, तो ये आवेश क्या हुआ, Q हुआ। अगर हम इसके एकांक लंबाई का आयतन ले लें, एकांक हिस्सा ले लें इस आयतन का, ठीक है, तो उसमें जो एक इसका एक एकांक आयतन का जो हिस्सा लिया हमने, तो वो क्या होगा, वो होगा बेटा dV, और इस पर आवेश क्या होगी, dQ। तो हम क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन में, यानी कि पूरे वस्तु का जो आयतन था वो V था, इसका हमने एकांक आयतन लिया तो क्या हो जाएगा dV, इसी का सूक्ष्म भाग। तो उसमें जाहिर सी बात है कि पूरे में Q आवेश था, तो इसमें सूक्ष्म आवेश भी होगा, उसको हमने नाम दे दिया dQ। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, में आवेश की मात्रा को, किसी वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर बेटा यहां से क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा एकांक आयतन यानी dV, यानी dQ बाई dV। तो आशा करता हूं कि आज आपको रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश घनत्व ये समझ में आ गया होगा। तो कल अब हम इनके जो फार्मूले कैसे आए तीनों में, वो कल हम समझेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।